जो कल हमने टारगेट लगा के रखा हुआ था वो टारगेट भी अचीव हो, और ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 20 तारीख का जो हमारा प्रॉफिट है वो है करीबन 2,74,000। जो मैच्योर ट्रेडर नहीं है वो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे, ठीक है, इस जोन के आसपास। ये पूरा जोन जो है अब धीरे धीरे करके लिक्विडेशंस के अंडर में आता रहेगा। जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट क्या है, एग्जैक्टली कहां पर हम पोजीशंस बनाते हैं, और कल अगर आप देखे होंगे तो हमने एग्जैक्टली यहां पर डिस्कस किया था कि इस जगह पे मार्केट की लिक्विडेशन जोन है, तो यहां से अगर प्राइस मोमेंटम बनाता है तो हमें ऊपर के साइड में और एग्रेसिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो एग्जैक्टली देखने को मिला था। जो कल हमने टारगेट लगा के रखा हुआ था वो टारगेट भी अचीव हो, और ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये छोटा मोटा रैली नहीं, ये ऐसा नहीं कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये ऐसा नहीं कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, और 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये टारगेट हमें कल देखने को मिला। इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, हमने कल ये भी कहा था कि अगर मार्केट मोमेंटम बनाता है यहां से, तो मार्केट एक बार पुल बैक लेने के लिए नीचे आएगा। कल का वीडियो पर जाके चेक करिए, जिन लोगों ने चेक नहीं किया, दोनों वीडियो को एक साथ देखिएगा तो और भी आपके डाउट, आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट, आप इंडियन मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप फॉरेक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप क्रिप्टो में तो आंख बंद करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर कल हमने ये कहा था कि देखो, अगर ये नीचे आते, इस जोन के आसपास आते तो हम वापस से पोजीशन बनाएंगे। उसके बाद प्राइस जो है वो नीचे गया, यहां पर आया, इस जोन पे, ये जो जोन आप देख पा रहे यहां पर आया, और उसके बाद यहां से हमें नेक्स्ट मोमेंटम जो है वो देखने को मिला, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखाता हूं यहां से क्या एग्रेसिव मोमेंटम हमें देखने को मिला। हमने कल के वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि इस जोन के आसपास अराउंड मुझे यहां पर बाई करना है, और यहां से मैं देखूंगा कि ये कहां तक जाता है। तो आइडिया हमने कहा था कि नेक्स्ट लिक्विडिटी जो है इस जोन पे मिलेगा, और एग्जैक्टली वही देखने को मिला है, ठीक है। और ये जो ट्रेड है ये मैंने शेयर भी किया था, जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं, कल भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। अगर आप जाएंगे हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में तो वहां पर ये ट्रेड जो है मैंने शेयर किया हुआ था। इसका टारगेट जब आया वो भी मैंने शेयर किया था। कल मैंने 3 लाख के आसपास प्रॉफिट बुक किया। बहुत सारे लोग कहेंगे सर अगर प्रॉफिट बुक किया तो आप दिखाइए कि आपने कहां पर प्रॉफिट बुक किया। चलिए मैं एक आपको प्रॉफिट भी दिखाता हूं, ठीक है। कल का क्या हमारा प्रॉफिट था, ठीक है। तो हम चलते हैं पीएनएल में, और यहां पर मैं आपको प्रॉफिट दिखाता हूं कल का, ठीक है। हमने पीएनएल क्लिक किया, कल का क्या प्रॉफिट रहा, कितना हमने प्रॉफिट किया, सारा कुछ दिखाते हैं आपको, ठीक है। ताकि आपको कन्विक्शन आए कि जो चीज आप सीख रहे हैं ना, इसको एक्चुअली हम मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हवा में बात कर रहे हैं या कुछ भी ऐसे रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो कल का डेट हम लगाते हैं। चलिए, कल का डेट था हमारा 20 तारीख। तो 20 तारीख हमने क्या प्रॉफिट किया एक बार दिखाते हैं आपको, चलिए, ठीक है। 20 तारीख का हमारा जो प्रॉफिट है वो एक बार आपको दिखाते हैं। चलिए, 20 तारीख हमने जो ट्रेड लिया था ये आ गया 20, और यहां पर भी हम ड्रॉप करते हैं 20, और फिर ऑलराइट। चलिए, तो 20 तारीख का डेट है, एक बार मैं दिखाता हूं आपको। चलिए अप्लाई करते हैं। 20 तारीख का हमारा क्या प्रॉफिट निकला दिखाते हैं एक बार आपको। चलिए, 20 तारीख का हमारा प्रॉफिट कहां पर दिखेगा, कहां पर है, चलिए दिखाते हैं आपको। 20 तारीख का प्रॉफिट देखिए, कितना प्रॉफिट है हमारा 20 तारीख का, देखिए पर 20 तारीख का जो हमारा प्रॉफिट है वो है करीबन 2,74,000। 2,74,000 का हमारा कल का प्रॉफिट था। ये 3 लाख था एक्चुअली। तो मैंने और एक छोटा सा ट्रेड लिया था जिसमें मेरा, अगर आप देखेंगे बाकी का ब्रोकर मिला के फिर बाकी का माइनस हुआ है, तो 2,74,000 पे हमने कल अपने पोजीशन को क्लोज किया है। और ये ट्रेड जो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है, ठीक है। जो ट्रेड है मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे फ्री के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा, उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद इसका जो स्क्रीनशॉट है दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर आप सेंड कर दीजिएगा, तो आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जिस कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा कर रहे हैं एक्चुअल में इसका रिजल्ट मिलता है या नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट मार्केट का मूव क्या होता है, ठीक है। अगर ऐसा कोई कंडीशन बनता है तो नेक्स्ट मार्केट क्या करता है, कैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट क्या। हमने लिक्विडेशन जोन तो समझ लिया। अब लिक्विडेशन जोन से मान के चलिए ये जो इथेरियम है अब धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। अब मुझे नेक्स्ट प्लान करना है, तो ये स्टेप सेकेंड है। स्टेप 2 पे हम ये सोचते कि कहां पर नेक्स्ट हम डिसीजन ले, वो कौन सा जगह है जिस जगह पे हमें डिसीजन लेना चाहिए जो हमारे लिए बेहतर हो, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं बड़ा कर देता हूं, अब ध्यान से देखिए। सबसे पहले सोचिए
सबसे पहले हम देखेंगे प्राइस एक्शन, ठीक है, उसके बाद जो भी इंडिकेटर वगैरह बोर्ड यूज करेंगे। सबसे पहला काम क्या है? प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या कहता है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, लिक्विडेशन कहां पर है, मार्केट का मूव कहां पर जा सकता है, ठीक है। अब मुझे एक बार बताइए यहां से, ठीक है, मैं हर एक पॉइंट को ड्रॉ करूंगा, बताइएगा, ठीक है, नोट करिएगा, इन पॉइंट को नोट करिएगा। यहां से अगर मार्केट नीचे आता है, मान के चले कि यहां से मार्केट जो है नीचे आता है, तो सबसे पहला सवाल यहां पर मेरा बनेगा क्या आएगा नीचे। दूसरा सवाल मेरा बनेगा आएगा तो कहां पर खरीदेंगे, दूसरा सवाल। और अगर नीचे आता है तो क्या ये प्रोबेबिलिटी है कि वो ऊपर जाए, तीसरा मेरा सवाल, ठीक है। अब मार्केट का काम है लिक्विडेशन की ओर मोमेंटम को कंटिन्यू रखना, लिक्विडेशन की ओर। कभी कभी ये ब्रेक भी हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम प्रोबेबल क्या है उसमें बात करेंगे। तो मार्केट का काम है लिक्विडेशन की ओर अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करना। देखिए जब मार्केट यहां पर आया और इस जोन से जब मार्केट खुद को, अगर आप देखेंगे यहां से रेजिस्टेंस की तरफ फेस हो रहा है और यहां से मार्केट नीचे जाने की भी थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा है, यानी कि यहां पर एक सेलर है, यहां पर एक सेलर है। और इस मूव को देखने के बाद बहुत सारे लोग यहां पर एज ए सेलर काम करेंगे, क्योंकि अभी तक उनको लगा कि कैरेक्टर जो है वो चेंज हुआ नहीं है। तो आइडियली इसी जोन से कैरेक्टर चेंजेस देखने को मिलता है, इसी जोन से बहुत एग्रेसिव मोमेंटम्स आते हैं। यहां पर एक प्राइस एक्शन बनता है और जैसे इसका ब्रेकआउट होगा, नेक्स्ट हमारा जो रेंज है वो है 4500 का रेंज, जो बहुत ही जल्दी आ सकता है अगर यहां से एक्टिव होता है। अब ये जो जगह है ना, ये थोड़ा सा क्रिटिकल जोन है जहां पर डिसीजन हम लेते हैं। तो अल्टीमेटली सबसे पहला हमारा काम है डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना। तो डायरेक्शन कहते हैं कि देखो यहां से सेलिंग प्रेशर आ रहा है और मार्केट लगातार सेल साइड में, ध्यान से देखिए, हाई 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 और एक हाई। लेकिन यहां पर डिफरेंट ये है कि इन हाई ने, ये जो एक हाई बना, ये जो एक हाई बना, ये जो 1 2 3, ये जो 4 नंबर का हाई था, नोटिस करके अगर आप देखिए किसी ने भी प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया। लेकिन ये पहली बार, ये जो 5 नंबर वाला हाई है, ये पहली बार अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने आया है, लेकिन अभी तक ब्रेक नहीं किया। यहां पर एक छोटा सा हाई बना था, ये ब्रेक हो गया है। तो ये बताते हैं कि कैरेक्टर में चेंजेस तो आए हैं, नो डाउट, कैरेक्टर में चेंजेस आए हैं, बायर आए हैं, नो डाउट, लेकिन ये हाई ब्रेक नहीं। यानी कि ये बताता है कि यहां से वापस से, क्योंकि ये जगह तो बायर ने कंट्रोल किया हुआ है ऑलरेडी, यानी कि इसी जोन से या इससे थोड़ा सा नीचे से मार्केट कोशिश करेगा जरूर एक बार ऊपर आने के लिए। कहां तक? इस रेंज तक आने के लिए। क्यों? क्योंकि आइडियली लिक्विडेशन जहां पर है या लिक्विडिटी जहां पर है, वहां पर मार्केट जाने की कोशिश करेगा। अब लिक्विडिटी कहां पर है? इसके ऊपर है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? इस हाई को देखने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं। जो लोग सेल कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर इसको ये मान के चल रहे होंगे कि ये लास्ट लेवल है, इसके ऊपर उसको जाना नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे करके लोग यहाँ पर पोजीशन बनाते रहेंगे। जो यहाँ पर पोजीशन बनेगा, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर रखते रहेंगे। इतना बड़ा मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम लोग रखेंगे, लेकिन फिर भी कुछ जो मैच्योर ट्रेडर नहीं है वो यहां पर अपना स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे, ठीक है। इस जोन के आसपास ये पूरा जोन जो है अब धीरे धीरे करके लिक्विडेशंस के अंडर में आता रहेगा। जो फ्यूचर में पोजीशंस बनेंगे, जो ऑप्शंस में पोजीशंस बनेंगे, इसकी लिक्विडिटी इस रेंज पे शिफ्ट होता रहेगा। किसी ने मान के चलिए यहां पर फ्यूचर में या ऑप्शंस में मान के चले किसी ने बेचा तो इसके ऊपर बेचा कि हाँ इसके ऊपर नहीं जाएगा, एक्सपायरी इसके नीचे ही होगा। तो इस जोन में बहुत सारे अब क्या होगा, लिक्विडेशंस आ जाएगा। इससे क्या होगा, मार्केट अगर ऊपर जाता है तो इनको वो ग्रैब कर सकता है और इसी वजह से मार्केट कोशिश करेगा कि यहां से एक बार वो पुल बैक बनाए, इस रेंज तक आने की वो एक बार कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो हम उसी प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे अब यहां पर अपना डिसीजन बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले समझिए कि प्राइस जाएगा के ऊपर। जब तक आपको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा तब तक आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। स्ट्रेटेजी तो बात की बात है, ठीक है। तो डिसीजन ये कहता है हमें कि देखो स्ट्रक्चर वाइज यहां पर मार्केट को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इस जोन में मार्केट को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर कहीं पर एक स्पॉट ढूंढने की कोशिश करूंगा जहां पर मैं एज ए बायर काम कर सकूं, इस जोन के आसपास बायर काम कर सकूं, सेलर नहीं। क्यों सेलर नहीं? क्योंकि देखो सेलर के कंट्रोल में मार्केट था, लेकिन इस कैरेक्टर चेंज ने बता दिया कि अब सेलर के कंट्रोल पे नहीं है। थोड़ा बहुत रेंज शिफ्टिंग तो हुआ है, अब मैं बायर के साइड में जाने की कोशिश करूंगा। जाहिर सी बात है सेलर के साइड में जाऊंगा नहीं। अगर सेलर के साइड में मैं जाता तो मैं क्या करता, जब इस हाई के आसपास आए तो मैं बेचता, लेकिन प्राइस ने इसको ऊपर क्लोज करना शुरू किया, वो भी 1 आवर कैंडल पे, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। इसका मतलब यहां पर कैरेक्टर के चेंजेस आए हैं। अब प्रोबेबिलिटी ये नहीं है कि मार्केट इस जोन पे आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। इन बिटवीन ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है और इस लेवल तक आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो इस प्रोबेबिलिटी के कारण मैं यहां पर कहीं पर पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इस जोन के अराउंड कहीं पर एक छोटा सा प्राइस एक्शन में ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरीके से, और मैं देखूंगा कि मुझे
इस जोन के आसपास कहीं पर पोजीशन बनाने का मौका मिले, ठीक है, इस जोन के आसपास कहीं पर पोजीशंस बनाने का मौका मिले, ठीक है। यहां पर अब देखिए प्राइस ना यहां पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा। क्यों टाइम स्पेंड करेगा? क्योंकि जितना ये ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा लोगों को लगेगा उतना नीचे जाएगा और लोग इसी जोन पे अपनी पोजीशन को शिफ्ट करते रहेंगे। जो ऑप्शन सेलर है, जो ऑप्शन जिन लोगों ने ऑप्शन को यहां पर सेल करके रखा हुआ है, या जो स्पॉट पे ट्रेड कर रहे हैं, या जो मान के चले फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, सभी के सभी इस जोन को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। इसी वजह से मार्केट यहां पर टाइम स्पेंड करता है। और इस जोन पे जैसे कि हमने कहा कि ये कैरेक्टर चेंज जोन है, तो ये पूरा जोन मेरे लिए एज ए बायर टेरिटरी के हिसाब से काम करेगा। ये पूरा जोन एज ए बायर टेरिटरी के हिसाब से काम करेगा। तो मैं यहां पर लिक्विडेशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से एज ए बायर काम करूंगा और यहां पर बाकी जो लोग हैं वो एज ए सेलर काम कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले एज ए बायर की तरह काम करना चाहूंगा। अब मैं देखता हूं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहां पर क्या सीन बन रहा है। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए, आप स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करते हैं। स्ट्रेटेजी कहता है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे प्राइस जब इसके ऊपर आ जाए, ध्यान से देखो, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे प्राइस जब इसके ऊपर आ जाए और इसको ब्रेक करे, सस्टेन करे, तो तुम यहां पर एज ए बायर काम करो। अब मैंने देखा कि देखो इन बिटवीन ये एक लाइन है, ठीक है, ये अगर आप देखेंगे ये एक लाइन है, तो हो सकता है थोड़ा सा और नीचे आए और ये आ सकता है कहां पर 4230 के आसपास आ सकता है। तो ये जोन मेरे लिए एज ए बाइंग जोन की तरह काम करेगा और उसके बाद ऊपर के साइड में मेरे पास रेंज है, ठीक है। तो मेरे पास एक बाइंग जोन है, ये जोन, और जैसे ही मैं पोजीशन बनाऊंगा उसके बाद जो भी स्विंग लो होगा वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। इसी तरीके से हम ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेड को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट मूव किस साइड में हो सकता है। मैंने पूरा ब्रेक डाउन करके आपको दिखाया कि लिक्विडेशंस की ओर ही मार्केट जाता है। अब यहां पर और एक पॉइंट जो आपको नोट करके रखना है वो है कि देखो हम क्या करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी जो है ना उसके फेवर में काम करने की कोशिश करते हैं। यहां पर हम गलत भी हो सकते हैं क्योंकि ये मार्केट है और ग्लोबली ट्रेड होता है, हाईली लिक्विड है, तो इसमें फेल होने के चांसेस भी बराबर है। तो जब भी तुम काम करो तुम ये मान के चलो कि मैं इसमें फेल हो सकता हूं, जिसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। अगर फेल होता हूं तो मैं कितना लॉस दूंगा, उसके हिसाब से अपना एसएल प्लान करो, क्वांटिटी प्लान करो, ठीक है। एसएल क्वांटिटी उसी हिसाब से प्लान करो, क्योंकि आपका प्लान गलत भी हो सकता है। किसी कारण से न्यूज आ गया, मार्केट गिर गया, उसके बाद देखा जाएगा कि गिरने के बाद वापस ऊपर गया। एनीथिंग कैन पॉसिबल। पहले जोन आइडेंटिफाई करो, दिमाग में रखो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद इनका प्लान करो कि मैं कितना क्वांटिटी रखूंगा, जिसमें मेरा एसएल क्या होगा और इसमें मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या निकलेगा, ये देखो, ठीक है। हम क्या करते हैं, रैंडमली जाके किसी भी जगह पे अप्लाई कर देते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। अब देखो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई कर रहे हैं, वही मूविंग एवरेज का कॉस्ट ओवर, यही यहां पर भी अप्लाई करेंगे विद ब्रेकआउट, ठीक है। इस केस में भी विद ब्रेकआउट, इस केस में भी विद ब्रेकआउट, इस केस में भी विद ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग कैंडल, ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है। ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ जब ब्रेकआउट हो तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे। हो सकता है ये थोड़ा बहुत और नीचे आए, थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करे, फिर ऊपर जाए, जैसे भी कंडीशन बनेगा, ये मेरा बाइंग जोन है। इसके नीचे आया मैं आराम से बैठूंगा, फिर मैं देखूंगा कि क्या करता है मार्केट। लेकिन मुझे यहां पे इंडिकेशन आना चाहिए कि यहां से जा सकता है, वो प्रोबेबिलिटी है। अगर नहीं आता है इट्स ओके, लेट इट बी, इसको अपना काम करने दीजिए। तो इसी तरीके से हम एक ट्रेड को डिजाइन करते हैं। कल का ट्रेड मैंने आपको दिखाया जिसमें मेरा अराउंड 3 लाख का प्रॉफिट था, राइट। तो सबसे पहले अपने ट्रेड को डिजाइन करिए कि आप क्या चाहते हैं इस ट्रेड से, उसके बाद बाकी डिसीजन आपके बनेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, कमेंट पे एक बार जरूर बता दीजिएगा अगला वीडियो चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट पे। देखो कॉन्सेप्ट जो है वो यूनिवर्स है, आप इंडियन मार्केट में अप्लाई करो, फॉरेक्स में अप्लाई करो, क्रिप्टो में अप्लाई करो, डजंट मैटर, लेकिन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, ये ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।